एक बात तो मुझे जरूर कहनी है कि मोदी जी के बनाए हुए नियम कायदे क्या मोदी जी उन पर चलने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन मोदी जी को शायद उनकी जगह बता दी है आरएसएस ने, क्योंकि आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है, अब उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है, माता पिता जो भी कह लीजिए भाजपा के। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी जी को इस बार 11 साल के बाद जाना पड़ा और पब्लिकली ये दिखाना पड़ा, क्योंकि खबरें तो ऐसे पहले भी आई थी एक बार कुछ महीने पहले कि वो गए, मगर जो नॉन बायोलॉजिकल है, जो 400 पार की बात करता था, जो अपने आप को विश्व गुरु मानता था और सबसे ऊपर अपने आप को समझता था, और जिन्होंने ये पहली बार किया कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में एनडीए के रूप में आई हो, तब आरएसएस के लोग आके रिव्यू करा करते थे मंत्रियों के कार्यों को, उसको खत्म कर दिया अगर किसी ने तो वो मोदी जी थे। मोदी जी, और मैं ये भी मानती हूं कि एक लेवल पर ये प्लान भी था दिखाने का कि दोनों का आपस में कुछ झगड़ा सा हो रहा है, फिर अंदर से वो रीच आउट भी करते थे। लेकिन अब ये मामला कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि अब 75वें साल के बाद तो उनका जाना निश्चित है, उनको रिटायर होना है। और जिनको उन्होंने दूर रखा सत्ता से अब तक, यानी कि भैया जी जोशी, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको बनाना चाहती है आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष। तो ऐसी तमाम बातें आ रही हैं, और ये बात तो सच है कि मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल कहते कहते अब धरती पर आ गए। क्योंकि मैंने वो जो तस्वीरें देखी ना, जब वो स्मृति मंदिर में जाकर झुक रहे हैं, फिर उसके बाद वो बाबा साहेब को भी याद करने के लिए दीक्षा भूमि पे जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में त्राही मची हुई है। अगर आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखो, वहां पे नाम बदलने की होड़ चल पड़ी है। जिस तरह से औरंगजेब के मामले को कितना बढ़ा चढ़ाकर इस वक्त पूरे देश में देखा जा रहा है, ये बात साफ है कि मोदी जी का खुद का भी कंट्रोल खत्म हो गया है। और यहां एक दूसरा एंगल भी है, वहां पर आरएसएस में यह बात तो साफ कर दी गई होगी कि अगर कोई बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, तो उसमें नहीं होगा नाम एक व्यक्ति का, और वो होगा अमित शाह का। और ये बात आपने जो तस्वीरें देखी है उससे साफ होती है, क्योंकि हमारे को तो जो दिख रहा है हम उसी से एनालाइज करेंगे। तो हमारे को ये दिख रहा है कि अमित शाह का नंबर कट गया और मोदी जी अपनी जान बचा रहे हैं कि भैया अगर मेरे को रिटायर करोगे, मार्गदर्शक मंडली में भेजोगे, तो कोई ऐसा पोस्ट दे दो राष्ट्रपति का या कोई, जहां पे मैं सुरक्षित रहूं और मेरे पास एक प्रोटेक्शन कवर रहे। जी। जितनी भी आपने देखिए विरोध में बातें की हैं, मैं आपका वैचारिक मतभेद तो समझ सकती हूँ कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी भी तो गए थे ना संघ मुख्यालय, कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और प्रणब मुखर्जी के लिए, प्रणब मुखर्जी का वहां शामिल होना अपने आप में उस समय कितनी बड़ी चर्चा का विषय था, और कितनी बड़े, मतलब मैं नहीं जानती अगर प्रणब मुखर्जी से बड़ा कोई कांग्रेसी इस टाइम पर आप दिखा दें जो दिल से कांग्रेसी और वैचारिक विचारधारा के आधार पर जो कांग्रेसी, अगर उन्हें आरएसएस से परहेज नहीं, तो आज जब कांग्रेस पार्टी इस स्टांस पर चलती है तो ये फिर थोड़ा तो विरोधाभास दिखाता है सुजाता जी। नहीं नहीं, देखिए मीनाक्षी जी, मैंने कहीं पे भी आरएसएस की कोई बुराई करी है, लेकिन अब करूंगी क्योंकि आपने मुझसे ये बात पूछी। लेकिन कांग्रेसियों की बात भी बताऊंगी। नहीं, आरएसएस की बुराई मैं समझ सकती हूँ आपसे। जब आपके नेता राहुल गांधी जब खुले मंच से आरएसएस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, तो आपका वो कहना समझ में आता है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि आपका वैचारिक मतभेद मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर प्रणब मुखर्जी की जो लेगेसी रही है, कांग्रेस पार्टी में जो उनका स्थान रहा है, और जो पुरानी कांग्रेस रही है उसमें जो उनका स्थान रहा है, उससे भी तो इनकार नहीं कर सकते ना। तस्वीर एक पहलू यह भी है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूं कि जब गोलवालकर जी को और सावरकर जी को अरेस्ट करा गया था महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोप में, उसके बाद जब उन्हें कोर्ट से बरी किया गया, तो निश्चित तौर पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब बात करी थी सरदार पटेल से, तो सरदार पटेल का क्या कहना था कि वो विश्वास नहीं करते आरएसएस पर, वो विश्वास नहीं करते क्योंकि हिंदू महासभा ने मिठाइयां बांटी थी उस समय। लेकिन क्या नेहरू जी का स्टैंड था, नेहरू जी का ये कहना था कि ये भी हमारे ही देश के लोग हैं, भले ही इनकी विचारधारा अलग है, ये भटके हुए हैं, वापस आ जाएंगे। और उसी प्रकार से अगर इंदिरा जी को भी देखेंगे तो इंदिरा जी का हमेशा से सम्मान किया था आरएसएस ने, और आरएसएस का भी कभी उन्होंने इस तरीके से नहीं किया जैसे आरएसएस आज कांग्रेस पार्टी या हमारे नेताओं के साथ कर रही है। लेकिन समय के साथ साथ
आरएसएस का जो स्वरूप बदला है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेता, पूर्व के नेताओं को भी डिमीन किया है, उनको बदनाम किया, अपमानित किया और संसद के अंदर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से किया, ये किसी भी भाजपा के नेता ने पहले नहीं किया। इसीलिए जो सम्मान अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, वो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी नहीं पा पाए। और हम क्या है, आरएसएस नहीं करती उनका सम्मान, ये तो साफ दिख रहा है जिस तरह के बयानात बची के। ठीक है रतन शारदा जी, देखिए बहुत सारी बातें अभी जब तक आप नहीं जुड़ पाए थे उस समय इस बीच हुई। मैं कांग्रेस पार्टी का जो वैचारिक मतभेद है या जो उनके आरोप है मैं वो सब समझ सकती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले इस पर आपकी राय, आपका ओपिनियन चाहती हूँ। प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना और उसके बाद जो एक कॉन्वर्जेशन शुरू हुई है, पब्लिक डिस्कोर्स जो एक शुरू हुआ है, इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आरएसएस के भी 100 वर्ष इस साल पूरे हो रहे हैं और 75 साल का जो ये नंबर है और जो आगे की पूरी एक लीग है कि अब प्रधानमंत्री का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये बहस नहीं है, पिछले 1-1.5-2 साल से लगातार चल ही रही है। योगी आदित्यनाथ का नाम बड़ा पॉपुलैरिटी के साथ आगे दिखाई देता है, लेकिन फिर उनको चुनौती देने वाले भीतर ही बहुत और भी नाम है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर सबसे पहले कि पीएम का वहां पहुंचना और उसके बाद जो ये डिस्कोर्स शुरू हुआ है, इसकी टाइमिंग पर आप क्या राय रखते हैं? टाइमिंग का क्या प्रश्न है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले मैं छोटा सा उत्तर दूँ सुजाता पॉल जी को कि जो ये कह रहे हैं शब्द, ये नेहरू के शब्द थे, जो नेहरू के नाम पर डाले पटेल के शब्द थे। ये शब्दों का हेरफेर कर रही है, इनको शायद इतिहास बराबर पढ़ा नहीं है इन्होंने। और जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, 1963 में नेहरू जी ने रिपब्लिक डे परेड में संघ को बुलाया। 1948 में बिल्कुल उनका ऐसा विचार नहीं था। पटेल ने कहा था भटके हुए ये यंग लोग हैं, ये हमारे साथ काम करने चाहिए। पटेल जी ने कहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ आते हो तो हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। पटेल जी का लेटर है, गुरु जी को लिखा हुआ, उसका आप नकार नहीं सकते। दूसरी बात, एक जो पॉलिटिकल अपार्थाइड, जो अछूत की जो बीमारी कांग्रेस की है, जो अपने विचारों से नहीं मिलता उसको दूर कर दो, उसको कहीं पब्लिक स्पेस मत दो, ये भी इससे लगातार चला। जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी के जो इनका ये नागपुर आना, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने रिएक्शन दिया, तो इनके लिए इंटॉलरेंट है कि कोई भी जो इनकी बात नहीं माने, उनके लिए टोटल इंटॉलरेंस कांग्रेस का है। अब बात करते हैं मोदी जी के टाइम की। आप अगर इतिहास देखेंगे तो बहुत टाइमिंग के लिए मैं बस पहले सर, मैं टाइमिंग, आप पूछ रहे थे ना टाइमिंग को लेकर, मैं टाइमिंग का सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि ये सवाल, हाँ ये सवाल उठाया जा रहा है कि 11 साल के बाद पीएम वहां गए हैं, तो ये जो टाइमिंग है उस पर मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ। कहीं ने गलत हिस्ट्री बताई, इसलिए मैंने कहा एक और बता दूं कि गांधी जी की हत्या के 1 महीने के अंदर सीआईडी रिपोर्ट थी कि संघ का कहीं भी कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद संघ के ऊपर 1.5 साल प्रताड़ना चली। ये एक अलग विषय है, ये भी आपके कान में डाल दूं। अब जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि संघ के कार्यक्रम में सिटिंग पीएम कभी आया है कि आप जरा इतिहास खंगाल कर देखिए, तो चाहे अटल जी हो चाहे मोदी जी हो, आज तक कोई सिटिंग पीएम संघ के काम में नहीं आया, क्योंकि संघ अपने यहाँ पर बीजेपी के साथ में ओपन मंच से लेना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है पीएम, इसको जनरली वो टालते हैं। इसलिए आप इतने इतिहास में कभी भी देखेंगे सत्संग चालक और मोदी 2 ही बार साथ में, दोनों बार राम मंदिर के सिलसिले में आए हैं, अदरवाइज नहीं आए। अब जहाँ तक सवाल है कि टाइमिंग, अगर 100 साल संघ के पूरे हो रहे हैं और एक संघ का प्रचारक जिसने आजीवन संघ से प्रेरणा ली, अगर वो आएगा, अब स्टेज पे नहीं आएगा तो कब आएगा? तीसरी बात, अगर उनके आने से संघ के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खुशी मिली है तो आनंद की बात है, तो उसमें दूसरों की तकलीफ क्या, मुझे समझ में नहीं आता। और कईयों ने कहा वहाँ पर आके वो पीएम की बात करेंगे, वो जी प्रेसिडेंट की बात करेंगे। आजकल के तंत्र में, आजकल के जो सारे जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, क्या उसका आपको लगता है कि उसके लिए नागपुर आना पड़ेगा?